वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के साथ। ऑलरेडी मैंने आपको फंडामेंटल्स पढ़ा दिया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप लोग पढ़ चुके हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट भी जान चुके हैं। अब ये वो चैप्टर है जिसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे पूरे पार्टनरशिप के चैप्टर्स के अंदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 10 अप टू 10 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ज्यादा का भी पूछा जा सकता है पर 10 नंबर भी काफी मायने रखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। सो बहुत सारे टॉपिक्स वही हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में देखे थे। वही सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होने वाली हैं। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर बातें होंगी। हम गुडविल के ट्रीटमेंट्स देखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारी चीजों को हम देखेंगे हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस, जहां पर हमारे पास जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता था तो उसका शेयर दिया जाता है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। इस केस को हम नाम देते थे अनकंडीशनल एडमिशन का, और ये वो केस है जो आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे देखने को मिलता है। सो एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे ए और ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3-1 में डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए और कुछ भी नहीं बोला है। सो वी यूज टू टेक अ assumption that was let the profit of the firm ₹1। अगर फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है और उस 1 रुपए में से डी का 1/5 निकाल दिया जाए, सो 4/5 आ जाता था। तो और जो रिमेनिंग शेयर होता था उसे हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एलसीएम्स को कॉमन करते थे, तो हमें नया रेशो मिल जाता था जो कि यहाँ पर आ रहा है 6:4:2:3। दिस इज द न्यू रेशो। इस केस की खास बात है जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस केस में ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो रहता है। अगर आपने ये बात याद कर ली तो अगर आपको ये केस मिलता है क्वेश्चंस में तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ और केसेस जानते हैं क्या है। वही जो केस नंबर 2 है, वहां पर जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता था, सो द न्यू पार्टनर विल बी क्लेमिंग हिज शेयर इन इक्वल proportions। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर और लिखा गया है कि ही विल बी एक्वायरिंग शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये केस नंबर 2 हो गया। जबकि कि केस नंबर 1 में हमने क्या देखा कि वहां पर जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया था कि वो किस प्रपोर्शन के साथ एडमिट हो रहा है। जबकि कि यहां पर हमें कंडीशन दे दिया जाएगा कि जो भी नया पार्टनर होगा वो अपना शेयर इक्वल प्रपोर्शन में ही ले रहा होगा। दैट इज वाई दिस इज केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 हो गया। तो हम क्या करते थे, नए वाले पार्टनर के शेयर को पहले तो हाफ, दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें ये दो पार्टनर से लेना है। अगर 3 से लेना होता तो 3 पोर्शंस में डिवाइड करते। सो 1/4 का हाफ होता है 1/8। दैट मीन्स ए एंड बी दोनों अपने शेयर में से 1/8 देंगे सी को। तो कैसे देते हैं, ये रहा कैलकुलेशन। ए के शेयर में से 1/8 माइनस हो गया, बी के शेयर में से 1/8 माइनस हो गया और सी का हमने एलसीएम कॉमन कर दिया। सो फाइनली वी आर हैविंग द न्यू रेशियो एज 13:5:6। दिस इज द न्यू रेशियो। और साथ ही साथ इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना होता था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो केस नंबर 2 में हमेशा इक्वल ही होगा। वाई, कॉमन सेंस की बात है, दोनों ही पार्टनर इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो रेशियो भी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ही होना चाहिए। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, जहां पर हमें ये कंडीशन दी जाती है कि अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है वो बाकी के पार्टनर से किसी और प्रपोर्शन में, किसी रैंडम प्रपोर्शन में अपना शेयर लेगा। तब कैसे सॉल्व किया जाता है चलिए देखते हैं। और ये था एक और केस जिसकी मैं भी आपसे बात कर रहा था। इस केस को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सब कुछ सेम है। अब यहां पर सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर, बट इट इज रिटन दैट ही विल बी एक्वायरिंग शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 फ्रॉम ए एंड बी। वहां पर इक्वली था केस नंबर 2 में। यहां पर एक रैंडम रेशो हमें दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। ध्यान रहे यही रेशो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। ये अच्छी बात है। इन सारे केसेस की अगर आपको ये टेक्निकल चीज पता है, याद है, तो एग्जाम में आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का टाइम जो है वो बच जाएगा। बाकी कैलकुलेशंस वही, हमने 1/4 को 3:2 में पहले मल्टीप्लाई करके निकाला उनके प्रपोर्शंस। तो ए विल बी सैक्रिफाइसिंग 3/20, बी विल बी गिविंग 2/20। सॉल्व किया तो रेशो आ रहा है 31:14:15। तो ये वो तीन मेजर केसेस हैं जो आपको न्यू रेशो में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और फुल लेंथ क्वेश्चंस में भी कई बार आपको देखने को मिलेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो वैसे तो हम सबको पता है कि फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट अगर आपको इन तीनों केसेस में जो मैंने आपको बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियोज क्या क्या होते हैं, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं
पड़ने वाली है। अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो चार चैप्टर्स हैं आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, इन चारों ही चैप्टर्स में हमें दो तरीके की गुडविल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। पहली है ओल्ड गुडविल, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जो ओल्ड गुडविल होगी वो एक एरर है, वो टेक्निकली आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर अगर दिख रहा है दैट मींस इट्स अ अकाउंटिंग एरर, और उसे आपको राइट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। राइट ऑफ कैसे करना होता था? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशो में आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देते हैं। ये चैप्टर, ये जो ट्रीटमेंट है ओल्ड गुडविल का, वो इन चारों चैप्टर्स में कॉमन रहता है, इसलिए मैं बार बार यहां पर नहीं बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और हर बार मैं ये चीज आपको बताऊंगा। बट जब हम न्यू गुडविल की बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं इस चैप्टर के लिए, तो यहां एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है विच इज गोइंग टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल। बट साथ ही साथ क्योंकि अब वो नई फर्म में डे वन से प्रॉफिट्स एंजॉय करने वाला है, वो एक एग्जिस्टिंग फर्म को ज्वाइन कर रहा है, तो हम उससे एक प्रीमियम फॉर गुडविल भी बुलवाते हैं, एक अमाउंट कॉल करवाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो तीन तरीके से लेकर आ सकता है फर्म के अंदर, या तो वो प्राइवेटली लेकर आएगा, या फिर वो कैश में लेकर आएगा, और या फिर वो लेकर नहीं आएगा, मतलब वो कैश में नहीं लाएगा, हो सकता है सिर्फ कैपिटल ही लेकर आए, प्रीमियम ना लेकर आए। तो तीनों केसेस को समझते हैं वन बाय वन। केस नंबर वन, when the partner is bringing the premium but he is paying it privately to the partners। अब जो प्रीमियम है उस पे एक्चुअली जो राइट है, जो राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत है जो फर्म की गुडविल की तरह देखी जा रही है। तो ओल्ड पार्टनर्स उसे प्राइवेटली अगर ले लेते हैं न्यू पार्टनर से, जो कि केस नंबर वन है, तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी इन द बुक्स, बिकॉज दिस इवेंट इज हैपनिंग आउटसाइड द फर्म, दिस इवेंट इज हैपनिंग आउटसाइड द बुक्स ऑफ द फर्म्स। तो हमारी फर्म की बुक्स पे हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो कैपिटल साथ में लाया है तो कैपिटल लाने की जरूर एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको ये वाला केस समझ में आ गया होगा, सबसे सिंपलेस्ट केस है गुडविल का। दूसरा है जब नया पार्टनर कैश में कैपिटल और कैश में ही प्रीमियम भी ला रहा है, बट अब फर्म में ला रहा है, तब आपको दो मैंडेटरी एंट्रीज करनी होती है। पहली है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस एंट्री से ये दिखता है कि वो कितना कैपिटल लाया और कितना प्रीमियम लेकर आया है, वो हम यहां पर दिखा देते हैं। उसके बाद जो भी प्रीमियम लाया गया है फर्म के अंदर, दैट प्रीमियम बिलोंग्स टू द ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो वो उसे अपने कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय पासिंग दिस एंट्री, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट याद रहे ये एंट्री आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही करनी होती है। अगर आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, और अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मैंने आपको केसेस बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, उन केसेस को यूज करिए, दिमाग लगाइए कौन सा केस कहां पर एप्लीकेबल है, उस हिसाब से सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकाल लेंगे। साथ ही साथ कई बार प्रीमियम को विथड्रॉ करने के लिए बोला जाता है। अगर बोला गया है तो आपको एक और एड ऑन एंट्री करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, वो ये है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा विद द सैक्रिफाइसिंग रेशो। जिस भी प्रपोर्शन में वो गुडविल को लेकर जा रहे हैं, हाफ गुडविल लेकर जा रहे हैं तो हाफ को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर वो पूरी लेकर जा रहे हैं तो पूरी निकाल देंगे। सो इट डिपेंड्स, अगर क्वेश्चन में बोला गया है तो करेंगे, नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। बट अगर जब भी प्रीमियम आएगा, दैट इज केस नंबर 2, आपको ये दोनों एंट्रीज करना मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन में डिटेल्स आपको दी जाएगी। केस नंबर 3, व्हेन द पार्टनर इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम इन कैश, तब क्या करते हैं? अगर कैश में प्रीमियम नहीं लाया जा रहा है तो दैट डजंट मीन्स कि वो कैपिटल भी नहीं ला रहा होगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कैपिटल लेकर आया है तो आपको ये वाली एंट्री तो तब भी करनी पड़ेगी, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट जो वो प्रीमियम नहीं ला पाया जो उसे लाना चाहिए था, उसको हम दो तरीके से बुक्स में दिखाते हैं, क्योंकि प्रीमियम तो लाना था बट ही इज अनएबल टू ब्रिंग इट, तो या तो हम उसकी कैपिटल से वो चीज निकालकर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, उसकी एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। वेराज आप या तो फिर अलग से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन कराने का पर्पस ये है कि अभी हम उसकी कैपिटल को चेंज नहीं करेंगे, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं डालेंगे, बट फ्यूचर में जब तक वो पे नहीं कर देता तब तक करंट अकाउंट हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखता रहेगा। दैट मींस इतना पैसा हमें न्यू पार्टनर से और
लेना है, और जब भी वो पे कर देगा हम उस करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये है ट्रीटमेंट हमारा केस नंबर 3 का। अब ना केस नंबर 3 में जब प्रीमियम कैश में आ ही नहीं रहा है तो विथड्रॉल की भी बात नहीं देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि प्रीमियम वही विथड्रॉ हो सकता है जहां प्रीमियम कैश में आया है, और वो सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 2 है। 1 में आया था बट फॉर्म में नहीं आया था, और 2 में कैश आया पर कैपिटल के लिए आया, प्रीमियम के लिए नहीं आया है। दैट इज वाई अगर विथड्रॉल का आपको केस मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 2 में ही मिलेगा। अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो वही है जो अभी हम पढ़कर आए हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एसेट्स। मैंने भी आपको पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि लायबिलिटी साइड पे मिलने वाले वो 9 आइटम्स, उनके साथ आपको वही ट्रीटमेंट करना है जो आपने पिछले चैप्टर में किया है, दैट इज रिजर्व्स। जो भी रिजर्व आपको दिख जाए उनको डेबिट कर देना है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो, और अगर फिक्टिशियस एसेट्स दिख जाए जो कि वो 5 आइटम है उनको राइट ऑफ करना पड़ेगा बाय डूइंग दिस एंट्री, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। एडमिशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में जो हमने केस पढ़ा है वही केस यहाँ पर रिपीट होगा, एलिमेंट्स भी वही है, केसेस भी वही है। साथ ही साथ इस चैप्टर का रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूरा का पूरा सेम है जो हम पहले पढ़कर आए हैं। मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा पूरा फॉर्मेट समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन, तो वो वाला सेशन भी आपके पास अवेलेबल है, वो आप पहले देख लीजिए। और इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बदल जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है वो चेंजेस। ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट विद ऑल द एलिमेंट्स। इतने ही एलिमेंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके सिलेबस से हट चुका है तो अब वो ना पढ़े। मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको स्कूल्स में पढ़ाया है तो पढ़ें, बट उसके भी चांसेस बहुत कम है। जो मेन चीज है इस चैप्टर का जो कोर है वो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत सारी चीजें वही पुराने चैप्टर के जैसे ही रहने वाली हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप ए और बी की कैपिटल यहाँ पे पुट करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से मिल जाएगी। उसके बाद जो नया पैटर्न आ रहा होगा वो कैपिटल लेकर आएगा बाय डिफॉल्ट, वो हम बाय कैश या बाय बैंक करके उसके कॉलम में पुट करेंगे। वो जो प्रीमियम लेकर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना मैंडेटरी है ओल्ड रेशो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। फिक्टिशियस एसेट्स हमें दिए होंगे अगर मान लो पीएनएल अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, और जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो आप यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशो में। अगर प्रीमियम को विथड्रॉ करने के लिए बोला गया है तो टू कैश करके वो पोस्टिंग करनी होती है, नहीं तो नहीं करते हैं, इसलिए स्टार मार्क है। और देन यू विल हैव योर बैलेंसेस एज योर न्यू कैपिटल्स। सो वंस यू डू ऑल दिस आपके पास जो बैलेंसेस आते हैं वो आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे ले जाते हैं, और बाकी जो भी एसेट्स चेंज हुए हैं, लाइबिलिटीज चेंज हुए हैं, उनको चेंज कर कर आप अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं जैसे अभी आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में भी बनाई है। बट ज्यादा चांसेस है कि हमें एडमिशन में फुल लेंथ क्वेश्चंस देखने को मिले, तो ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप एडमिशन की। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ब्रेकअप। थ्योरी डेफिनेटली एमसीक्यू में आएगी ही आएगी, प्रैक्टिकल यहाँ से 3 to 4 मार्क्स के भी आएंगे जर्नल्स में, जहां पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सारे केसेस के। प्रैक्टिकल्स में भी मैं बोलूंगा यहाँ पे जर्नल्स के भी प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं 6 नंबर के, और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए या सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए या मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और 8 मार्क्स में भी आपको एडमिशन डेफिनेटली पूछा जाएगा जहां पर आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनाने के लिए बोल दिया जाए। हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर इस ऑर्डर में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चैप्टर भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। एंड मेक श्योर कि आप एडमिशन को बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये अकेला ऐसा चैप्टर है जिसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है पूरे पार्टनरशिप के बंडल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो जो मैंने बताया वो आप उसे पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे कनेक्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।